चलिए कल अपन ने पार्टनरशिप में बेटा डेफिनेशन पढ़ ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन एलिमेंट्स, पार्टनरशिप रेट क्या होती है, मिनिमम नंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने कल पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ते हैं अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म द्वारा, वो सब चीज़ें अपन आज पढ़ते हैं। सबसे पहले अकाउंट पढ़ने से पहले अपन बेटा दो चीज़ समझेंगे। क्या है देखो, एक है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा लाभों पर प्रभार, वर्सेस एक आएगा अपना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन को हम बोलते हैं लाभों का नियोजन, लाभों का नियोजन, ये लीजिए साहब, लाभों का नियोजन। अब पढ़ना देखो इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से समझते जाना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ो पहले। तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इन दोनों को बेटा जब तक अपन समझेंगे नहीं अपन अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस या खर्चे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो करने ही पड़ेंगे। ऐसे खर्चे चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको करने ही पड़ेंगे, उन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा। समझ में आएगी बात। जैसे इसमें जनरली आते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसमें जो दो एक्सपेंसेस के नाम याद रखने तुम्हें, जैसे एक तो है रेंट और एक है IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है, उसका किराया चाहे आपके बिजनेस को लॉस हो या प्रॉफिट हो ओनर को कोई मतलब नहीं है, उसे तो किराया टाइम पे चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी पार्टनर से लोन लेते हैं तो उसके ब्याज को भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस चलता हो या फिर नहीं चलता हो। समझ गए बात। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे खर्चे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको करने ही पड़ेंगे। तो जनरली इसमें दो खर्चे आते हैं, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। एक खर्चा और मैं लिख रहा हूं बेटा, याद रखना, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, ध्यान रखना, अदर देन पार्टनर, अदर देन पार्टनर, यानी कि पार्टनर के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को या अन्य पर्सन को अगर हम मैनेजर कमीशन का पेमेंट करते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया एग्जाम्पल। तीसरा लेते हैं, इसको हम शो कहां करेंगे, तो बेटा ध्यान रखें इसे हम करेंगे शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों, क्योंकि खर्चे हैं, खर्चों की बात हो रही है तो खर्चे तो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम किस साइड शो करेंगे इसको, डेबिट साइड। डन। अब लेते हैं अपन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे खर्चे जो तभी करेंगे जब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नाम से पता चला है लाभों का बंटवारा या नियोजन। जो लाभ है जो प्रॉफिट है उनको हम डिवाइड कर रहे हैं पार्टनर के बीच में। तो यहां मैंने लिखा कि ऐसे खर्चे तभी किए जाएंगे जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो ऐसे खर्चे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पिक्चर आए समझ में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऐसे खर्चे जिसे तभी किया जाएगा जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो ऐसे खर्चे हम नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं। ठीक, अगर ऐसे खर्चों की बात करें तो एग्जांपल देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ठीक, रेमुनरेशन,
रेमुनरेशन पढ़ा था, पारिश्रमिक, जिसमें सैलरी, बोनस और कमीशन तीनों चीज शामिल होगी। नेक्स्ट है, जैसे यहां लिखा था ना अपन ने मैनेजर कमीशन अदर देन पार्टनर, तो यहां लिखेंगे मैनेजर कमीशन गिवन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को दिया है। क्या होता है मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अपन धीरे धीरे आगे सब पढ़ लेंगे, अभी बस नाम रखो, याद रखो। डन है। इन खर्चों को, है तो खर्चे, तो ऑब्वियसली बात है किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पर, किसके, तो ध्यान रखें इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वापिस लेते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होते हैं ऐसे खर्चे जो तभी किए जाएंगे या तभी इनकर्ड होंगे जब आपको क्या हुआ हो, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और मैनेजर कमीशन अदर देन पार्टनर हो गया। इन खर्चों को हम P&L के डेबिट साइड लिखेंगे। डन। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में होता क्या कि ऐसे खर्चे जिन्हें हम तभी शो करेंगे जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो ऐसे खर्चों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इनमें अगर एग्जांपल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन, मैनेजर कमीशन गिवन टू पार्टनर, यहां था अदर देन पार्टनर, यहां है गिवन टू पार्टनर। साथ ही इसको भी डेबिट साइड शो करेंगे क्योंकि खर्चे हैं। यहां P&L अकाउंट में शो करते थे, इधर क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। डन है। चलिए डन है, तो बढ़ते हैं आगे। अब कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, आओ। चलिए अकाउंट की बात करते हैं हम इसमें। तो पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से अकाउंट बनाएगी। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हिंदी मीडियम वाले लाभ हानि अनुपात बोलते हैं, पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंग्लिश में याद रखना है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी होता है, मैं लिख देता हूं, वैसे अपन उसको इसमें शामिल करेंगे, पर भी लिख लो। एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रखें, पहला जो अकाउंट है ये तभी बनेगा इफ नेसेसरी, अगर इसकी जरूरत है तो ही बनेगा, और ये अकाउंट भी कब बनेगा, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत होगी तो ही बनेगा। कैसे जरूरत देखेंगे वो अपन क्वेश्चन में देख लेंगे, जब अपन क्वेश्चन करेंगे, आगे की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पता चल जाएगा। अब पढ़ते हैं, देखो बेटा, P&L अकाउंट तो कब बढ़ेगा, कब नेसेसरी है ये तभी बनेगा जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें हो, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट वाली चीजें अभी अपन ने पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन अदर देन पार्टनर, ये तब ये चीजें हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि अगर मेरे पास तीन चीजें हो, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन अदर देन पार्टनर, अदर देन पार्टनर, तभी ये बनेगा। ठीक है, चलिए एक एक अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर एंडिंग दे रखी, 31 मार्च दे रखी, 31 दिसंबर दे रखी है, वो लिखनी है, फॉर द ईयर एंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही पापा लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये साइड होगी अपनी क्रेडिट साइड, ये साइड होगी अपनी डेबिट साइड। ये लाइनें खींच दो, अच्छा फोटो बना दो, ये लो साहब। सबसे पहले क्रेडिट साइड आएगा नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये, या तो नेट प्रॉफिट गिवन रहेगा या नेट लॉस, दोनों में से एक ही चीज गिवन रहेगी, दोनों नहीं गिवन नहीं रहेंगे, ध्यान रहे, या तो नेट प्रॉफिट गिवन रहेगा या नेट लॉस गिवन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं वो लिखते हैं। टू रेंट, अभी पढ़ा था, P&L के डेबिट साइड जाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और टू मैनेजर कमीशन अदर देन पार्टनर। डन है, ये चीजें आएगी डेबिट साइड। ठीक, इधर एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर भी आता है, पर बेटा समझना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, अगर फर्म ने किसी पार्टनर से या किसी भी बंदे से इंटरेस्ट लिया है, मतलब लोन लिया है, तो फर्म को देना पड़ेगा। यानी कि डेबिट साइड जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसमें इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, पे करेगी पार्टनर को, हो गया, या अदर देन पार्टनर किसी भी बंदे को, ये इंटरेस्ट। तो ये आएगा डेबिट साइड, खर्चा है फर्म के लिए। क्रेडिट साइड है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, यानी कि पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट किसको, फर्म को। पार्टनर पे कर रहा है किसको, फर्म को, तो यहां पे ये इंटरेस्ट फर्म की इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड मैंने इसकी इनकम लिखी है, ये इनकम है। डन, टोटल किया जाएगा, अगर इधर बैलेंस बचेगा तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी बैलेंस बचेगा। अगर इधर बैलेंस निकलेगा तो इसे बोलते हैं लॉस, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक, देखो जनरली होता क्या है कि अगर लॉस निकलता है इस अकाउंट से, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते ही नहीं है, सारा कार्यक्रम यही पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है, CBSE में तो यही बोला गया है कि आप तो यही बांट दो, P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ ही मत, लेकिन RBSE वालों को तो अपन बना लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन, वहां से भी बांट सकते, कोई समस्या नहीं है, गलत नहीं करेगा। अब ध्यान रखना, इसमें मेन चीजें क्या क्या है अपने पास, आओ, जो P&L अकाउंट है ये होता है नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट पढ़े थे अपन ने, गोल्डन रूल 11th में पढ़े होंगे। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, जितने भी खर्चे और हानियां हैं, यानी कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, यानी कि खर्चों और हानियों को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये खर्चे हैं, ये हानि है, इनको हमने डेबिट कर दिया। और जितनी भी इनकम और प्रॉफिट है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट है और ये इनकम है, इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। समझ के बाद, तो ये था अपना बेटा P&L अकाउंट। आगे बात करते अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर, वही पापा लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट, शॉर्ट फॉर्म वहां पे नहीं लिखनी है, ये क्रेडिट साइड होगी और ये होगी अपनी डेबिट साइड। चलिए बेटा, अगर बात की जाए इस अकाउंट की, तो सबसे पहली बात, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये अकाउंट भी कौन सा है बेटा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। डन है क्या? आगे, ये भी नॉमिनल नेचर का क्या है, तुम्हारा अकाउंट है। दूसरा, ओनली बाय फर्म। इस अकाउंट को सिर्फ कौन बनाएगी,
फर्म बनाएगी। कौन बनाएगी बेटा? फर्म, पार्टनरशिप फर्म ही इस अकाउंट को बनाएगी। इसके अलावा कोई भी कंपनी हो गया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर हो गया, एचयूएफ हो गया, ये कोई भी इस तरीके का यानी कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। सिर्फ कौन बनाएगी? पार्टनरशिप फर्म पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो ध्यान रखना, ये एक ही ऐसा अकाउंट है जिसे सिर्फ कौन बनाती है? फर्म बनाती है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक, साथ ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, बड़ा रूप है, विस्तार है, एक्सटेंशन। पी&एल अकाउंट का क्या है? ये विस्तार है। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें इसमें भी याद रखने हैं। ठीक, अब इस अकाउंट की बात करते हैं अपन। क्या बोल रही है? तुम उतारते जाना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इसमें जो बैलेंस निकला था, अब एक चीज, अच्छी चीज बताता हूं मैं, समझना। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होता है तो वो उल्टी साइड जाएगा। जब एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? उल्टी साइड। जैसे यहां बैलेंस निकला, ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हम पी&एल अकाउंट में किधर लिख देंगे? इस साइड लिख देंगे, यहां। ये लो प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर हुआ? पी&एल अकाउंट से। अगर इधर का भी ये जो लॉस है वो इधर आ जाएगा तो लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस इधर आ जाएगा। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर खर्चे आएंगे तो पहला खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर दो पार्टनर है तो दोनों का अलग लिखेंगे, ए का अलग, बी का अलग। अगर सैलरी, बोनस, कमीशन है यानी कि मैं उसके लिए वर्ड यूज करता हूं रेमुनरेशन। दो पार्टनर है तो दोनों का अलग, तीन होंगे तो तीन का कॉलम बन जाएगा। इनका अमाउंट अंदर लिखेंगे और टोटल बाहर लिखेंगे। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी अमाउंट अंदर लिखेंगे और टोटल बाहर लिखेंगे। ठीक, एक इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD, ए और बी। होता क्या है बेटा, सब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अकाउंट पढ़ रहे हैं अपन कि कौन कौन से अकाउंट पार्टनरशिप फर्म बनाएगी। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन धीरे धीरे आगे सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है। ठीक, आगे फिर लगाया जाएगा टोटल। ये लीजिए टोटल, जो भी प्रॉफिट आएगा लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ए और बी में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? तो बेटा ये बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, PSR में, जो भी लाभ हानि अनुपात गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अगर इधर बैलेंस निकलता है तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। वही ए है तो ए और बी है तो बी। किस रेशो में जाएगा? यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब कब कैपिटल लिखना है, कब करंट लिखना है, ये अपन सब क्वेश्चन में समझ लेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? बेटा जो ये अकाउंट पढ़ रहे इनसे कुश्ती मत लड़ना कि रटी लेंगे हम। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपन को क्या आने लग जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे। जैसे ये मेरा अकाउंट का टॉपिक खत्म होएगा उसके बाद अपन में डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा ताकि तुम्हें इनके क्वेश्चनों की तो क्या हो जाए, अपनी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज छोटी सी बात और कर रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, वो और देख लेते हैं। आओ यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी दो मेथड दे रखी है। पहली है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो फिक्स्ड कैपिटल को बोलते हैं हम स्थिर पूंजी विधि। स्थिर बोल दो या स्थायी बोल दो, बात एक ही, स्थायी या स्थिर पूंजी विधि। इधर की बात की जाए, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसे हम क्या बोलेंगे? परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग को। अब जो काम की चीज है वो समझना। आइए, जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करेगी फर्म तो दो अकाउंट बनाएगी। एक बनाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। एक बनाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बनाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सी मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। ध्यान रहे, ढंग से पढ़ते जाना, समझते जाना। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग बात करें तो इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा? सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये अकाउंट बन जाएगा। पिक्चर है समझ में? क्या बोला? अगर इस अकाउंट की आइटम जितने भी मदे हैं और इस अकाउंट की जितनी भी मदे, अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, डन है। अब जो मेन चीज है बेटा वो समझना, यहां क्या मेन चीज है अपने पास। आओ ये कलर चेंज करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है मेन ये याद रखना। बैलेंस, जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करेंगे और उसमें अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो बेटा इसका हमेशा बैलेंस कौन सा रहेगा? क्रेडिट। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। हमेशा इसका बैलेंस क्या रहेगा? क्रेडिट। कौन सी मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल में। लेकिन करंट अकाउंट की बात करें तो बेटा यहां डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और इधर भी अगर बात करें तो यहां डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पिक्चर आ गई समझ में? हाँ। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा कौन सा रहेगा? अगर फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं तो क्रेडिट हमेशा, और करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करेंगे तो इसमें डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। बस ये वाला याद रखना है तुम्हें। ठीक, आइए यहां से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आओ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड वर्सेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस है समझना। पहला, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर बात करें तो इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? दो। एक तो बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इधर की बात करें तो इधर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन है पहला डिफरेंस। आगे बात करते हैं। दूसरा,
बैलेंस। तो फिक्स्ड कैपिटल में अगर बात करें, जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट रहेगा, और जो करंट अकाउंट है, क्योंकि यहाँ दो अकाउंट बनते हैं तो उनका बैलेंस की बात हो रही है, तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट। बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं शेष, पर आप बैलेंस ही याद रखना, ठीक। दूसरी बात करते हैं इधर, तो अगर इधर बैलेंस की बात करेंगे तो बेटा इधर हमेशा बैलेंस क्या रहेगा, या तो डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है। डन। एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना, नेगेटिव कैपिटल, ऋणात्मक पूंजी। हिंदी मीडियम वाले मैं जो बोलता जा रहा हूँ लिखते जाना, वैसे कल अपन जब इसके आज जो पढ़ा इसके कल नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना वहां से। नेगेटिव कैपिटल, ऋणात्मक पूंजी। बेटा ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल में कभी भी नेगेटिव कैपिटल नहीं होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमेशा बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। लेकिन यहां पे हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि यहां तो नहीं होगा, लेकिन यहां पे पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। डन है पहला डिफरेंस। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने क्या पढ़ा दिया है, डिफरेंस हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, एक छोटा सा डिफरेंस और लेते हैं जो पूछा जाता है। आओ कल इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे पूरी, जो आज पढ़ा है एक बार तुम रिवाइज करना, उसको नोटबुक में उतार लेना। चलिए अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिफरेंस। सबसे पहले कब बनाते हैं, व्हेन प्रिपेयर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोथ मेथड, दोनों विधियों में बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल में भी बनेगा और फ्लक्चुएटिंग में भी बनेगा। लेकिन जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये बनेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, स्थिर पूंजी विधि में बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा बैलेंस, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की बात करें, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो इसमें से तो हमेशा बैलेंस कौन सा रहेगा, क्रेडिट, हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो इसमें डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। रही बात पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पिक्चर आ गई क्या समझ में? हाँ, एक यहां भी नेगेटिव बैलेंस का पॉइंट लिखा जा सकता है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड मेथड है, तो ये क्रेडिट डेबिट लिखा ना, तो कि हाँ साहब ये लो साहब थर्ड नेगेटिव बैलेंस, ऋणात्मक बैलेंस शेष। तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब यहाँ नेगेटिव बैलेंस कभी भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा। डन है? तो बेटा आज अपन ने अकाउंट के बारे में पढ़ी थी कुछ कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। अभी अपन कल पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ शीट को पढ़ेंगे अपन, शीट पे कैसे लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको क्या कर देना, नोट डाउन कर लेना। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स गिवन है अपने पास, तो दोनों देख लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में, पर परसों की वाली क्लास में जो रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाली, कल तो अपन वो पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद से मैं पार्टनर्स कैपिटल, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, इनके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है?